Assalamu alaikum students, I am Mahnoor Maqsood and in today's video I will be sharing the most important questions for second year mathematics. टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, कोनिक 2। इनमें से इंटीग्रेशन में से 18% पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशिएशन में से भी काफ़ी पेपर आता है, फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसमें भी एक दो शॉर्ट और लॉन्ग में पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने जैसे चैप्टर नंबर 2 है, सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, आगे से उनके पार्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक दो क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेथड तो एक ही है, तो आपने एक दो पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसकी जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है वो ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, थर्ड और फोर्थ पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, ये इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट मेथड से हमने ग्राफ उनको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कुछ में वो उन्होंने इंटरवल दिया हुआ है, कुछ में हमने खुद से इंटरवल चूज़ करना है। और एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और इनमें से लाजमी पेपर में आता है। और एक्सरसाइज नंबर 2.4 है जो कि कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड है, इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्होंने उसमें सिर्फ ग्राफ लोकेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर कॉन्टीन्यूटी की तीनों कंडीशंस के साथ उसे सोल्व भी करना है, क्योंकि मैंने देखे हैं पेपर्स, पास्ट पेपर्स, तो उनमें उन्होंने सोल्व करने के लिए बोला हुआ है। उसके अलावा यूनिट नंबर 3 है, डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 में एक क्वेश्चन डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या जिसको हम बाय यूजिंग डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कोई भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। इसके 5-6 पार्ट्स हैं, आप कोई से 2-3 जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, लाजमी पेपर में आ सकते हैं। उसके अलावा 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिक डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला हुआ, जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल या पावर रूल अप्लाई करके। उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज में हमारे पास इम्प्लिसिटी आ गई, एक्सप्लिसिटी फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस आ गए, या हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करना आ गया। तो इससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 3.4 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और 3.5 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सिंपल फंक्शंस हैं, जैसे आपने यूनिट नंबर 3 में किए होंगे, उनके 4 टाइम्स, 3 टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 5-6 टाइम्स तक डेरिवेटिव आपके आ सकते हैं पेपर में सोल्व करने के लिए। उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4.2 में टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करना, या मैक्लॉरन सीरीज टेंजेंट सीरीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 4.3 में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना और रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 बहुत ही छोटा सा चैप्टर और आसान सा है। इसमें आपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 बहुत ही बेसिक है, लिमिट अप्लाई करनी है और कुछ फंक्शंस को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है या उनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। 5.2 में क्वेश्चंस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है हमारे पास, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18% पार्ट इस चैप्टर में से आता है। 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक इंटीग्रेशन है, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड में भी सब्स्टिट्यूशन से आपने सॉल्व करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 6.2 में
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज नंबर 6.3 में पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आता है पेपर में। और इसके अलावा 6.4 भी बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने सोल्व कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 7 है, ठीक है। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर इस चैप्टर में से आता है। आपने जितने मैंने क्वेश्चंस बस मेंशन किए हैं, आपने इनके 2-2, 3-3 पार्ट्स लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 2 हमारे पास कॉनिक से रिलेटेड है। इसमें भी आपने इसके जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं इनको लाजमी 1-1, 2-2 बार देख लेना और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के बगैर सोल्व नहीं कर सकते। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 10.1 भी हम बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें बेसिक हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। 10.2 में हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस आ गई और उनसे रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के क्वेश्चंस होंगे, वो हमने सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यूनिट नंबर 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। 11.1 में पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं और 11.2 भी उसी से रिलेटेड है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 11.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर लास्ट में यूनिट नंबर 12 है। टोटल हमारे पास 5 to 6 मेथड्स हैं जिसमें बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रॉफ्सन, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन मेथड है। पांचों के बस आपने फार्मूलाज याद करने और उनको अप्लाई करने के मेथड्स देखने, किस तरह हमने इनको क्वेश्चंस में सोल्व करना है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने मेंशन किए हैं, तो आपने लाजमी इनकी तैयारी करनी है अच्छी सी, ताकि आपका पेपर 70, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो लाजमी आपके 80 से अबव मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर।